इस वक्त मौजूद हूँ सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के कसदौरा पंचायत में। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं अभी, जो कि शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और लगातार सामाजिक कार्य अपने पंचायत कसदौरा में लोगों के लिए किए हुए हैं। तो चलिए इनसे खास बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, आप बीडीसी जो क्षेत्र संख्या 12 है उसका प्रत्याशी हैं। सर, आप बताएं कि आप एक युवा हैं, कैसे आप राजनीति की ओर अचानक आपका शिक्षा जगत से झुकाव हुआ है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं जी, और धन्यवाद देता रहूंगा। जी, मैं युवा हूं और मैं अपने एक बार राजनीतिक में आने का इसलिए निर्णय लिया कि अगर युवा जो है नहीं आएंगे तो विकास नहीं हो सकता है। किसी भी कार्य में हो युवा के जरूरी है ना। आप सर वोट मांगने जा रहे हैं, तो किस मुद्दे पर आप जनता की अदालत में वोट मांग रहे हैं? हम वोट मांगने जा रहे हैं तो हमारे मुद्दा है कि हमारे पंचायत का विकास जो है एक मुखिया पर ही निर्भर नहीं करता है, वो सभी पदों का करना है। जैसे कि हम बीडीसी माने पंचायत समिति से चुनाव लड़ रहे हैं, तो पंचायत समिति के कार्य क्या है? पंचायत समिति के कार्य है कि प्रखंड से लेकर पंचायत तक सभी कार्यों को जनता तक पहुंचाना पंचायत समिति का कार्य है। जो जितने भी जीते हैं पंचायत समिति, अभी तक हमारे कसदौरा पंचायत के जनता को इतना तक पता नहीं है कि इस पंचायत का वर्तमान जो है बीडीसी कौन है और कौन था। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि जितना विकास है, जैसे स्वास्थ्य संबंधित, हमारे पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पे समय समय पर दवाई नहीं मिलता है, समय से डॉक्टर नहीं बैठता है, समय से कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे किसी बच्चा को कोई भी बीमार पड़ता है, बूढ़े हो जवान हो, उनको उपचार नहीं होता है। उनको जो है महाराजगंज ले जाना पड़ता है, इमरजेंसी हो जाता है तो सिवान ले जाता है, तो रास्ते में मर जाता है। मैं स्वास्थ्य केंद्र पर विशेष जोर दूंगा। और शिक्षा जगत से, जैसे विद्यालय हैं, विद्यालय में सही समय पर टीचर नहीं पहुंचते हैं। टीचर पहुंचते हैं तो सरकारी स्कूल के बच्चे जो हैं 6वीं 7वीं में चले गए हैं, कुछ नहीं आता है। ठीक है कि नहीं? बच्चों में दिक्कत नहीं है, शिक्षा व्यवस्था खराब है, मैं उस पर ज़रूर ध्यान दूंगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था अगर दुरुस्त विद्यालय की सरकारी स्कूल की नहीं है जहां गरीब बच्चे जाते हैं, तो आप क्या पहल इसके लिए करेंगे कि समय समय पर शिक्षक आएँ? इसके लिए तो निरीक्षण करना पड़ेगा, और जो वर्तमान में है वे क्या निरीक्षण नहीं करते हैं बीडीसी? नहीं करते हैं। जहाँ तक पता चला है कि विद्यालय तो क्या है, ठीक है कि नहीं, जीत जाने के बाद कभी किसी गांव में नज़र ही नहीं आते हैं। आप कैसे दुरुस्त कीजिएगा? मैं पूर्ण विश्वास के साथ कसदौरा पंचायत के जनता से कहना चाहता हूँ, मैं एक युवा हूँ, शिक्षित हूँ और समाजसेवी हूँ। लगातार मैं 5 सालों से प्रतियोगिता कराता हूँ। प्रत्येक साल जो है बच्चों को प्रोत्साहित करता हूँ पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। एक लेबर कार्ड बन रहा है, ई श्रम कार्ड जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो आपके पंचायत के जो बीडीसी जो वर्तमान के हैं वो क्या वे पहल कर रहे हैं? अभी तक तो नहीं सुना है कि पहल किए हैं, कुछ भी नहीं पता है उनके बारे में। जी, अगर आपको जनता नेतृत्व करने का मौका देती है तो क्या प्रयास रहेगा लेबर कार्ड का, कैसे लाभ मंगवा पाएंगे? लेबर कार्ड का जो है अगर हमें जनता नेतृत्व करेगी तो चुनाव के बाद, अभी चुनाव में बहुत व्यस्त हैं, चुनाव के बाद जितने भी जनता गण हैं सबको लेबर कार्ड निःशुल्क बनवाने का प्रयास करेंगे। ऐसे माना जाता है कि मनरेगा में काफ़ी तरह के घोटाले सामने आते हैं, तो कैसे आप मनरेगा में जो भी लेबर मजदूर हैं उनको लाभ मंगवा पाएंगे? मनरेगा में जहाँ तक पता चला है कि लोग काम करते हैं लेकिन समय से पैसा नहीं मिलता है। मैं इस पे विशेष ध्यान दूंगा कि काम करें और पैसा समय से मिले। इसमें काफ़ी देखने को मिलता है भ्रष्टाचार, कैसे आप भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे? क्योंकि जो सरकार द्वारा राशि मिलती है उसमें जो पैसा अकाउंट में आता है उसमें से कुछ कमीशन लिया जाता है, तो कैसे उस पर लगाम लगाएं? क्या आप भी उसमें संलिप्तता दिखाएंगे जाने के बाद? नहीं, मैं केवल चुनाव लड़ रहा हूँ, चुनाव जीतूंगा तो भ्रष्टाचार को ही खत्म करूंगा। जी, ये मेरा
ऐसे ऐसे है, अगर राशन की तरफ हम देखते हैं तो सरकार द्वारा जो निर्धारित मापदंड है उस उतना नहीं मिल पाता है राशन कार्ड धारी को। तो क्या आपके पंचायत की स्थिति है कि क्या बीडीसी जो वर्तमान के हैं वे निरीक्षण नहीं करते हैं कि क्या जो स्थिति है राशन कार्ड धारियों की, उस पर जो सरकारी योजना है लाभ मिले? नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है जी। अभी पेंशन की क्या स्थिति है आपके पंचायत की, वृद्धा पेंशन की या लक्ष्मी अभी पेंशन की? वृद्धा पेंशन समय से सभी सरकार अकाउंट में भेजती है, या भेजती रहेगी। हाँ, अगर स्वास्थ्य के मुद्दे पर हम बात करें तो एक आयुष्मान भारत कार्ड बन रहा है, कार्यपालक सहायक जिसमें बैठते हैं सरकारी कर्मचारी मिनी ब्लॉक के, तो उसमें 5 लाख का इंश्योरेंस है, यानी कि आप बड़े से बड़े अस्पताल में जाकर 5 लाख तक का फ्री में इलाज करा सकते हैं। तो क्या आपका पहल रहेगा चुनाव जीतने के बाद? चुनाव जीतने के बाद जितने भी लोग हैं सबको आयुष्मान कार्ड फ्री में बनवाए जाएंगे हमारे तरफ से। क्या जो वर्तमान के अभी जो हैं बीडीसी 12 के प्रत्याशी और वर्तमान में जो जीते हुए हैं, क्या इसके लिए लोगों को जागरूक नहीं करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, नहीं जागरूक नहीं किए हैं। आप एक बात बताइए कि आप छात्र छात्राओं के लिए क्या कार्य करेंगे चुनाव जीतने के बाद? छात्र छात्राओं के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करेंगे जी। जो भी समय से विद्यालय नहीं चल रहे हैं, सरकारी स्कूल शिक्षा गड़बड़ाया हुआ है, ठीक है, उसमें भी सुधार किए जाएंगे। सरकार के तरफ से फरवरी से शुरू हो रहा है एक योजना जिसमें पंचायत में कंप्यूटर लैब की व्यवस्था होगी, तो क्या आप पंचायत में लाना है, क्या प्रयास आपकी होगी? पूरा 100% प्रयास रहेगा कि पंचायत में सभी स्कूलों में कंप्यूटर की व्यवस्था हो, सभी बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, नौकरी प्राप्त करें। एक सिलाई सेंटर की एक योजना है सरकार की जिसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा जो भी महिलाएं हैं उनको, ताकि रोजगार खुद से पा सकें। तो इस पे क्या आप कहना चाहिएगा? इसके लिए तो मैं बहुत खुश हूँ कि सिलाई सेंटर सरकार चला रही है ना, इसमें हम लोग का बहुत योगदान रहेगा। जो भी लड़कियाँ इसे नहीं लाभ मिला है, नहीं मिलेगा, उसको पूर्ण प्रयास रहेगा कि सभी बच्चे सिलाई सीखें। इससे भी कोई भी हो आगे वाला वो भी सीखे, आगे बढ़ें, देश का तरक्की करे, गांव का तरक्की करे, पंचायत का तरक्की करे। एक प्रधानमंत्री उद्यमी योजना है जिसमें सरकार 10 लाख रुपया देती है सहायता राशि, जिसमें 5 लाख सब्सिडी है, यानी कि नहीं उसको देना है, माफ़ है, 5 लाख लौटाना है। तो उससे जो भी हैं बेरोजगार युवा युवतियाँ, छात्र छात्राएँ, उनको आसानी से अपना छोटा मोटा उद्योग लगा सकते हैं, या फिर जो भी काम है व्यापार का कर सकते हैं और कमा सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं। तो क्या इसके लिए जो है बीडीसी लोग नहीं, जो वर्तमान के हैं, इसके लिए पहल नहीं करते हैं, छात्र छात्राओं को नहीं बताते हैं? नहीं, ऐसा नहीं बताते हैं, लेकिन हम जरूर प्रयास करेंगे। उद्यम जो जिसे सरकार दे रही है 5 लाख का एथी लोन, 10 लाख का, हाँ 5 लाख माफ़ है, हम दिलाने का प्रयास करेंगे। साथ साथ जाएंगे बैंक में, लोन का क्या कागजात लगेगा हम सब बनवाने का प्रयास करेंगे और सरकार से दिलवाएंगे। आप बताइए कि तमाम तरह के बीडीसी पे आरोप लगते हैं, जो जीते हुए प्रत्याशी रहते हैं, कि चुनाव लड़ने का उनका उद्देश्य होता है कि पैसे से अपना सीट जो है प्रमुख को बेच देते हैं। तो क्या आप पैसे के लिए ही तो नहीं, सीट बेचने के लिए चुनाव में उतरे हुए हैं? नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं है, हमसे इसे कोई स्वार्थ नहीं है। हम सेवा के भाव से उठे हैं और हमें जनता सपोर्ट कर रही है। यह चुनाव जीत रहे हैं और जीतेंगे। आपको जो प्रत्याशी हैं आपके पंचायत में, उनसे आप कैसे अपने आप को बेहतर मानते हैं? हम वेल एजुकेटेड हैं, सोशल सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, इसीलिए बेहतर मानते हैं। आप बताइए कि अपने पंचायत में कौन सा सामाजिक कार्य किए हैं? अभी सामाजिक कार्य जो है, हम पेशे से एक डॉक्टर भी हैं और पेशे से एक टीचर भी हैं, दोनों समाज से कार्य जुड़े हुए हैं। मैं जितने भी गरीब तबका के लोग आते हैं उन लोग का निःशुल्क इलाज भी करते हैं और दवा भी देते हैं, और जितने भी तत्पर गरीब परिवार के बच्चे आते हैं उन लोग का निःशुल्क पढ़ाते भी हैं, इलाज भी करते हैं, जो हम जितना हो सकता है हमसे। आपके पंचायत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो साल में 6,000 मिलती है राशि,
क्या बीडीसी प्रत्याशी इसका जो जागरूकता लोगों को करते हैं इसके लिए लाभ? हम तो बीडी से नहीं रहते हुए भी हम अपने तरफ से जी हमारे गांव में या अगल बगल के गांव में यानी पंचायत में जी ऐसा मतलब 80% लोगों को प्रधानमंत्री योजना मिल रहा है और जागरूक कर रहे हैं। जीते या ना जीते ये हमारा जो है आंदोलन है। जी। हाँ आंदोलन है। भ्रष्टाचार को ख़त्म कीजिए और सदाचार फैलाइए पूरे समाज में। हमारे चैनल में जुड़े इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।